हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री हिंदी में, जो कि आपके साइंस की बुक में एनसीईआरटी में है, पहले ही चैप्टर में। तो हमारे पास आपको पता है कि साइंस वाला जो हमारे पास एनसीईआरटी है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही में है और सबसे पहले केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। केमिस्ट्री नंबर जो चैप्टर है वो 1 है, यहीं से शुरुआत होती है। तो आपके 9th और 10th में इसी तरीके से है। तो आपके ये लिए 100% एनसीईआरटी है और आपको जो है ये नोट्स मैंने पहले से बना के रखा है ताकि आपको अच्छे से सुविधा हो और आप उसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख के पढ़ भी सकते हैं। तो बेटा 100% एनसीईआरटी पढ़िए, किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है कि जो कहते हैं कि सर एनसीईआरटी नहीं समझ में आती इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड हम लेते हैं, तो आपको अब बेटा सब समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए। और हाँ बेटा, वीडियो छोटी ही है, उसको पूरा ज़रूर देखें। ये क्लास 9th का है एनसीईआरटी ना, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसा मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि समय कम लगे। तो ये 9th के लिए है, ये 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, आपके नीट के लिए, आपके यूपीएससी के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए, सब के लिए ये ज़रूरी है। बस ये क्या है कि लिखा गया है कि क्लास 9th का है, मतलब एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे। चैप्टर नंबर 1 है बेटा हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो 100% एनसीईआरटी है हिंदी में। पहले ही हम देखते हैं पदार्थ क्या होता है। ये हमारे पास पदार्थ है और पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है और द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मैटर कहते हैं। तो कहते हैं पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान होता है। तो बेटा जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान होता है वही पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हमारे पास जो हवा है, हमारा भोजन है, पत्थर है, बादल है, तारे हैं ना, पौधे एवं क्या है, पशु, पानी, रेत इत्यादि। हमारे पास जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ किसका बना हुआ है, पदार्थ का ही बना हुआ है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, पूरा ब्रह्मांड ही क्या है, पदार्थ से बना है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ब्रह्मांड ही हमारा पूरा पदार्थ का बना है। दो ही चीज़ है बेटा, मैटर और एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आप बताइए, अगर आपसे पूछें कि गैस मतलब हवा पदार्थ है, हाँ है। भोजन पदार्थ है, हाँ, क्योंकि ये भी स्थान घेरता है, इसमें भी द्रव्यमान होता है। जो हमारे पास तारे हैं, हमारा ग्रह है, नक्षत्र है, कुछ भी है, सब कुछ बेटा पदार्थ ही है। अब इसी पदार्थ को हमारे भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, जैसे हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, हमारे साधु संत महात्मा जो ऋषि मुनि थे, जिनको हम आज के ज़माने में साइंटिस्ट कहते हैं, वो बेटा बहुत ही ज्ञानी लोग होते थे ना। पदार्थ को कितने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, वो हमारे जिसे हम क्या कहते हैं, पंचतत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। तो बेटा याद रखिएगा कि पंचतत्व होता क्या है। आइए देखते हैं। पंचतत्व का मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और क्या है, आकाश। वायु हो गई, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया और आकाश। इन्हीं सब को हम लोग पंचतत्व कहते हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है और तो घर वाले क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं तमाम चीज़ की पंचतत्व में विलीन हो गए, मतलब इन्हीं चीज़ों से बने थे और इन्हीं चीज़ों में चले गए। अब थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं अपनी साइंस के हिसाब से। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं क्या है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो बेटा याद रखना, भौतिक गुणधर्म एवं क्या है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। जिसको पहले को हम भौतिक स्वरूप कहते हैं ना, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस पढ़ेंगे। और जो हमारे पास पदार्थ का यहाँ पर रासायनिक प्रकृति के आधार पर, जिसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। तो बेटा अभी हम लोग केवल क्या है, भौतिक वाले गुणधर्म के आधार पर ही देखेंगे।
तो आइए देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मतलब पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ क्या है, तो ये तो जानेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है बेटा? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नग्न आँखों का मतलब बिना लेंस के बेटा, मैं बिना माइक्रोस्कोप के, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, मतलब खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ये पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। 1 मिनट में हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, जल्दीबाजी मत करिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं बच्चों तो कई बार में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर और 100% NCERT पढ़िए। तो अब इस बार हम जल्दी करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, भोजन, हवा, पत्थर, बादल, मतलब सब कुछ, इस संसार का प्रत्येक चीज़ क्या है? पदार्थ है। प्रतीति की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से बना है, पदार्थ से। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने तत्वों में बांटा था बेटा? 5 तत्वों में कहा था, पंचतत्व। पंचतत्व होता क्या है? वायु, ये याद रखिएगा। पंचतत्व क्या होता है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और क्या है? आकाश। आधुनिक जो है वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में हम देखते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नग्न आँखों से, मतलब खुली आँखों से, मतलब बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह के नहीं देख सकते हैं। और बेटा ये देखिए लिखा है 100 टाइम्स एजुकेशन बाय सुधीर पांडे। तो मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन को। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब आप जो है रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा है उसको दाबेंगे तो बेटा एक घंटी आएगी, और जो है घंटी को दाबेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ऑल। तो इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकेंगे और चैनल हमारा ग्रो करेगा। तो इसमें आपकी बहुत ही बड़ी भागीदारी रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए और अभी इसके आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब बेटा इसी को हम आगे देखेंगे कि अब हमने देखा कि पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ होता है। तो अब ये देख रहे हैं कि पदार्थ के कण 3 रूपों में पाए जाते हैं। तो जो कण होता है वो 3 रूपों का हो सकता है। 3 रूपों में, जैसे पहला परमाणु, दूसरा अणु और तीसरा क्या है? आयन। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कण, तो ये कण क्या है बेटा? परमाणु के रूप में भी रह सकता है। कण क्या होगा? वो अणु के रूप में भी रह सकता है। और ये कण क्या है? आयन के रूप में भी रह सकता है। तो हम लोग इसको आइए पहला देखते हैं कि एटम। एटम क्या होता है? जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। सबसे छोटा कण, पहले बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले सकता है। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। हाइड्रोजन तत्व के परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। बेटा अगर इसको सेंटीमीटर में लेंगे 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा। अगर एंगस्ट्रॉन की बात करें तो लगभग 1 एंगस्ट्रॉन क्या है? साइज होता है। 1 एंगस्ट्रॉन साइज होता है। तो हम लोग हाइड्रोजन का ही लेते हैं जनरली, उसी के साथ सबका कंपैरिजन करते हैं, नहीं तो बाकी का तो अलग अलग होता है। अगर उदाहरण की बात करें कि हमारे पास क्या है परमाणु, तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, आवर्त सारणी में देखा होगा, जो तत्व हैं बेटा 118 तत्व हैं, और वो सब के सब तत्व क्या है? उनके एक एक परमाणु ही रखे गए हैं। इसीलिए ताकि सेटिस्फाई हो कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो एक ही है। एक से छोटा कुछ नहीं होगा, आधा उधा कुछ नहीं कहा जाता, एक ना। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। ये बेटा हीलियम तत्व का 1 परमाणु है। ये लिथियम का जो है 1 परमाणु है। बेरिलियम तत्व का 1 परमाणु है। एक ही लिखा है, कहीं पे डबल नहीं है। बोरान का हमारे पास 1 परमाणु, कार्बन तत्व का 1 परमाणु, नाइट्रोजन तत्व का 1 परमाणु, ऑक्सीजन तत्व का 1 परमाणु, फ्लोरीन तत्व का 1 परमाणु और नियान तत्व का 1 परमाणु। इसी प्रकार से हम 118 कर सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं सर जी कि ये बताइए
कि हम ये तत्व को बता रहे हैं कि तत्व का एक परमाणु, आखिर तत्व होता क्या है। तो बेटा यहीं पे देख लेते हैं, तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, पदार्थ का मूल रूप होता है। अर्थात जो पदार्थ है वो किसी न किसी तत्व का बना होता है और तत्वों के परमाणु होते हैं। तो तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे हम, इसीलिए पंच तत्व वहाँ पे गया है, जिसे हम पदार्थ कह रहे हैं वो वास्तव रूप में क्या होता है, तत्व होता है और तत्वों के परमाणु होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे क्या है, कणों से मिलकर बनता है और कण का सबसे छोटा वाला भाग जिसे हम कहेंगे कण, सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। आइए अब देखते हैं बेटा, परमाणु के बाद हम देखेंगे अणु, क्योंकि वही बताए हैं कि कण परमाणु के रूप में, अणु के रूप में या आयन के रूप में रह सकता है। कोई भी आप पदार्थ लेते हैं तो शायद वो परमाणुओं का बना हो, शायद वो अणुओं का बना हो या आयनों से निर्मित हुआ हो। अणु मॉलिक्यूल, एक या एक से अधिक, याद रखिएगा, एक या एक से अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु। तो बेटा याद रखिएगा, दो या दो से अधिक परमाणु, मिनिमम 2 परमाणु होने ही चाहिए किसी अणु को बनाने के लिए। तो हम आते हैं, और ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, अर्थात परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं। छोटी परिभाषा ये भी एकदम सही है, ये भी कहा जाता है कि परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, न्यूनतम 2 परमाणु होने चाहिए। आते हैं उदाहरण देखते हैं। पहले हम बोले हैं कि एक या एक से अधिक तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो पहले देखेंगे एक तत्व से निर्मित होने वाले अणु, मतलब एक तत्व वाला अणु देखेंगे। तो यहाँ बेटा देखो ऑक्सीजन है, O2 लिखा है। O2 क्या है, ये ऑक्सीजन गैस का एक अणु। जबकि अगर ऑक्सीजन की परमाणु की बात करें तो ये O क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। लेकिन ये O2 हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास O2 ऑक्सीजन गैस का एक अणु हो गया। मिला किसे, ऑक्सीजन तत्व से। ये ऑक्सीजन तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है। तो क्या कहेंगे बेटा, O2 ऑक्सीजन का एक अणु है, मतलब ऑक्सीजन का एक अणु बनाने के लिए कितने, ऑक्सीजन का एक अणु बनाने के लिए, ऑक्सीजन का एक अणु बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं, संयोग करते हैं। तो बेटा ऐसे ही इन सब में भी है। ये ओजोन है, O3 क्या होता है, ओजोन गैस। तो ओजोन को बनाने के लिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु हमको चाहिए। ये ओजोन का एक अणु हुआ। इसी प्रकार बेटा N2 नाइट्रोजन गैस का एक अणु, मतलब नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु, लिखा है नाइट्रोजन और फिर 2 तो इसलिए जैसे Cl2 क्लोरीन गैस का एक अणु, क्लोरीन गैस को बनाने के लिए क्लोरीन के 2 परमाणु लगते हैं। हाइड्रोजन का गैस है ये, हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के कितने, 2 परमाणु H2 ना, ये P4 फास्फोरस का एक अणु से हम व्हाइट फास्फोरस कहते हैं, व्हाइट फास्फोरस। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी एयर में आग लगा देता है, हवा में, पानी में ना ये आग लगा देता है। तो हम इसको कहेंगे कि फास्फोरस को याद रखिएगा, फास्फोरस का एक अणु बनाने के लिए फास्फोरस के 4 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि सल्फर का एक अणु बनाने के लिए, यह सेट सल्फोमिक सल्फर है, ये सल्फर का एक अणु बनाने के लिए सल्फर के 4 परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों ने ये देखा, अभी हमने क्या देखा, एक तत्वों से निर्मित होने वाले अणु। तो बेटा आपको वीडियो कैसी लग रही है आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम लोग देखेंगे एक से अधिक तत्वों वाले, ये देखिए एक से अधिक तत्वों वाले हमारे पास क्या हैं, अणु देखेंगे। ऐसे अणु देखेंगे जिनको बनाने के लिए एक से अधिक तत्व भाग लेते हैं, तो मिनिमम कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। देखिए एक से अधिक तत्वों वाले अणु,
ये क्या है, जल का एक अणु है। और जल का एक अणु बनाने के लिए, जल का एक अणु बनाने के लिए बेटा कितने तत्व हैं, तत्व 2। तत्व कितने, 2। कौन कौन से, हाइड्रोजन और कौन, ऑक्सीजन। लेकिन बेटा क्या कहेंगे हम, ये जल का एक अणु बनाने के लिए परमाणु कितने हैं, तो कहेंगे 3 परमाणु। परमाणु कितने, 3। कितने, हाइड्रोजन के 2, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन का और 1 बेटा किसका, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन है, 10 मत समझिएगा, ऑक्सीजन का। तो आपको ये समझ में आ गया कि जल का एक अणु बनाने के लिए हमको कितने परमाणु की ज़रूरत है, 3 परमाणु, जिसमें से 2 परमाणु हाइड्रोजन तत्व के और 1 परमाणु ऑक्सीजन तत्व का। मीथेन गैस है, मीथेन गैस का एक अणु, मीथेन गैस का एक अणु बताइए बेटा 5 परमाणुओं से मिलके बनता है। तत्व कितने लगते हैं, 2, एक कार्बन तत्व, दूसरा हाइड्रोजन तत्व। तो यहाँ पे देखिए कार्बन अकेला है, तो कार्बन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन का क्या है, 4 परमाणु। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि कार्बन का 1 परमाणु, एक क्या है परमाणु किसका, कार्बन का, 1 परमाणु कार्बन का। और बेटा अगर इसी की आगे बात करें तो 4 परमाणु किसके, हाइड्रोजन के, 4 परमाणु हाइड्रोजन के। अच्छा ये आते हैं अमोनिया। अमोनिया गैस है हमारे पास, अमोनिया गैस का एक अणु, NH3 लिखा है तो इसे हम कहेंगे अमोनिया गैस का एक अणु। अगर इसी के आगे 2 3 4 लगा दें यहाँ पे तो वो 2 अणु 3 अणु बन जाएगा, लेकिन हम एक ही अभी देख रहे हैं। तो अमोनिया गैस का एक अणु बनाने के लिए बेटा हमको 4 परमाणुओं की ज़रूरत पड़ती है। कितने परमाणुओं की, 4 परमाणुओं की ज़रूरत पड़ती है।